Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Adu Zone and I am your host as usual दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ द जर्नी ऑफ द मजाई का लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग, जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कविता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट्स है, और खासकर बीए फाइनल वालों के लिए इस बात, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में है और बीए फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। तो ये टी.एस. एलियट की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग देखने से पहले इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने जो यहाँ पर बनाए उसे देख लेते हैं, जिससे कि आपको पोएम आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जब देखते हैं, देखिए पहले तो यहाँ पर देखिए ये जो द जर्नी ऑफ द मजाई है। अब मजाई कौन है, पहली बात तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। जर्नी ऑफ द मजाई एक कंट्रास्ट है, एक तरीके से विपरीत है या विरोध है उस अनुभव का जो कि बेस्ड ऑन है, जो आधारित है नेटिविटी का मतलब है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित जो अनुभव थे वो विपरीत अनुभवों से रिलेटेड है। मतलब इस विपरीत मतलब जो प्रभु ईसा मसीह का जो जन्म हुआ तो उसके फेवर में नहीं, मतलब उसके विपक्ष में, उसके विपरीत अनुभव से रिलेटेड ये कविता है, जिसका नाम है जर्नी ऑफ द मजाई। ठीक है, एंड द मोनोलॉग का मतलब क्या था, अ लॉन्ग स्पीच बाय अ पर्सन इन अ प्ले। तो मोनोलॉग का मतलब होता है एका कथन, मतलब या एक व्यक्ति के द्वारा बहुत लंबी स्पीच जब दी जाती है, वो एक ही व्यक्ति बोलता है तो मोनोलॉग कहलाता है। मोनोलॉग डिस्क्राइब, ये जो मोनोलॉग है ये डिस्क्राइब करता है द जर्नी ऑफ द मजाई की यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है। टू बेथलेहम, कहाँ पर हुई थी ये, कहाँ पर गए थे, बेथलेहम में गए थे। बेथलेहम जो है वो जगह है जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो वो जो मजाई थे, मजाई बेथलेहम गए थे प्रभु ईसा मसीह को देखने के लिए। इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल, तो वो गए थे इन सर्च माने यात्रा में गए थे, ऑफ स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल मैंने आध्यात्मिक पेसिफिकेशन, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए गए थे। एंड इज एन अकाउंट ऑफ एलियट्स ओन कॉन्वर्सेशन, और ये टी.एस. एलियट का अपने आप से एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है टू एंजेलिकन फेथ, जो एंजेलिकन फेथ है। एंजेलिकन फेथ क्या है, अब आपको पहले एंजेलिकन का मतलब बता देते हैं, तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एंजेलिकन क्या है। एंजेलिकन फेथ, ये जो वर्ड है ये एंजेलिकन वर्ड से बना हुआ है, और एंजेलिकन का मतलब होता है एक प्रोटेस्टेंट क्या है, तो दो तरीके के मतलब मानने वाले हैं। जो ईसाई धर्म है वो भी दो भागों में बटा हुआ है, एक है आपका कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। तो एंजेलिकन एक तरीके से वो प्रोटेस्टेंट हैं। हु इज अ फॉलोवर, जो फॉलोवर हैं, जो मानते हैं ऑफ एंजेलिकनिज्म को मानते हैं, या एंजेलिकन चर्च को मानते हैं। मतलब ये जो कैथोलिक चर्च वाले जो होते हैं वो रोम को मानते हैं। ठीक है, जो रोम चर्च होता है उसको हाई अथॉरिटी मानते हैं और रोम चर्च को मानने वाले होते हैं। जबकि एंजेलिकन चर्च जो है, एंजेलिकन कम्युनियन जो है, एंजेलिकन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के चर्च की जो परंपराएं हैं या इंग्लैंड की चर्च की जो मान्यताएं हैं उनको मानने वाले लोग कहलाते हैं, एंजेलिकन कहलाते हैं। द नेशनल चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो नेशनल चर्च ऑफ इंग्लैंड है। अब प्रोटेस्टेंट, और प्रोटेस्टेंट जो होता है वो एक विरोधी होता है एक तरीके से क्रिश्चियन बॉडीज का, दैट सेपरेटेड फ्रॉम चर्च ऑफ रोम, जो कि रोम से अलग, मतलब कैथोलिक के विरोधी होते हैं। तो प्रोटेस्टेंट कौन होता है, तो प्रोटेस्टेंट एक तरीके एंजेलिकन है। और ये जो एंजेलिकन होते हैं वो जो इंग्लैंड के चर्च हैं उनकी बातों को मानते हैं, उनकी मान्यताओं को मानते हैं और उनके आदेश को मानते हैं। जबकि जो और कैथोलिक को नहीं मानते हैं। और ये प्रोटेस्टेंट और कह लीजिए, एंजेलिकन कह लीजिए, और प्रोटेस्टेंट जो होते हैं, जो एंजेलिकन होता है वो प्रोटेस्टेंट मान्यताओं को मानता है, वो कैथोलिक चर्च की मान्यताओं को नहीं मानता है। और यह रिफॉर्मेशन का मतलब एक तरीके से रिफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। जो बात पहले एक ही रोम हायर अथॉरिटी ऑफ चर्च थी और क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों की मान्यताएं बदली, कुछ लोगों की सोच बदली और उसमें सुधार की मांग करी कि इसमें मतलब सुधार लाने चाहिए, पुरानी विचारधाराओं को बदलना चाहिए। तो फिर ये अलग हो गए और वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। और प्रोटेस्टेंट से ही फिर एंजेलिकन, जो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते थे वो एंजेलिकन थे। और एंजेलिकन जो हैं वो मतलब इंग्लैंड के चर्च के मान्यताओं को मानते हैं।
ठीक है। और ये कब हुआ था? ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन के समय हुआ था। इसमें एक और वर्ड आएगा मैगस आएगा। मैगस का मतलब होता है अ मेंबर ऑफ प्रिस्टली कास्ट, ठीक है, मतलब जो पुजारी होते हैं, पुजारी की जातियों से बिलोंग करते हैं, एंशिएंट पर्सिया से, उनके लिए यूज होता है। तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सीधे आ जाते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें क्या बताया, तो अब आपको समझ में आ गया एंजेलिकन फेथ क्या है, ठीक है। मेकिंग द जर्नी, तो वो जर्नी, तो यहाँ पर जो टी.एस. एलियट है उन्होंने अपना ही कॉन्वर्सेशन एंजेलिकन फेथ, मतलब जो एंजेलिकन जो फेथ है उसके बारे में वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। मेकिंग द जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन फॉर एलियट, और जो उद्देश्य परक, जो उद्देश्य का पारस्परिक संबंध है जो फॉर एलियट के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। एज पर द गॉस्पेल स्टोरी, जैसा कि गॉस्पेल स्टोरी, अब जो गॉस्पेल है, गॉस्पेल क्या है? गॉस्पेल मतलब एक वन ऑफ द 4 बुक्स ऑफ बाइबल की जी 4 किताबें हैं और उनमें से एक किताब है। तो कह रहा है कि एज पर द गॉस्पेल, जैसा कि बाइबल की जो किताब है कहती है, द मजाई वर द 3 वाइज मैन। तो मजाई कौन थे? 3 बुद्धिमान व्यक्ति थे, नेमली, जिनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। एक का नाम है बेल्थजर, ठीक है, और जो बेल्थजर है, और ये माना जाता है कि जो बेल्थजर है किंग ऑफ कैलेडा, ठीक है, और गैस्पर किंग ऑफ इथोपिया, और मेलकोरिव है किंग ऑफ नूबिया। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो ये बेल्थजर है वो पर्सिया से बिलोंग करने, मतलब अगर लैंड के हिसाब से बात करें तो पर्सिया से था, और जो गैस्पर है, गैस्पर इंडिया से, और जो मेलकोर है वो अरब से बिलोंग करता था। अगर हिसाब से बात करें मतलब अलग अलग भूमि से बिलोंग करने वाले थे। हु बिलोंग टू द प्रिस्टली क्लास, जो बिलोंग करते थे प्रिस्टली क्लास से, टू ऑफ म्यूजिशियंस मतलब जादूगर के से, एंड हैड कम टू बेथलेहम, और ये कहाँ जा रहे थे? ये बेथलेहम आए हुए थे ये तीनों वाइज। तो मजाई कौन है? मजाई है 3 वाइज मैन हैं, 3 बुद्धिमान व्यक्ति है, जैसा कि बाइबल कहती है 3 बुद्धिमान व्यक्ति थे, और वो ईसा मसीह के से मिलने के लिए बेथलेहम गए थे, ठीक है। टू पे होमेज, क्या के लिए गए थे? वहाँ पर उनको अपनी ट्रिब्यूट देने के लिए गए थे, टू इन्फेंट क्राइस्ट, जो नवजात शिशु जिस ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए गए थे। प्रेजेंटिंग हिम, और उनको गिफ्ट देने के लिए गए थे, प्रेजेंटिंग हिम विद गिफ्ट ऑफ गोल्ड। और उन्होंने कौन सा गिफ्ट दिया था? गोल्ड दिया था, मायर दिया था, ठीक है। तो गोल्ड जो है यहाँ पर किंगशिप ऑन अर्थ, मतलब गोल्ड ये कहता है, गोल्ड का भी यहाँ पर सिंबॉलिक मीनिंग है। गोल्ड ये दिखाता है सोना देना, मतलब उनको सोना देने के लिए गए थे, किसी ने उन्हें सोना दिया था। तो सोना का मतलब है कि मतलब किंगशिप ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर उसका राज चलेगा। मायर का मतलब है एक तरीके से ये एक एम्बलेमिंग ऑयल होता है, एक तरीके से एक खुशबूदार लिक्विड होता है जिसे शरीर पर मला जाता है कि जिससे डेड बॉडी ख़राब ना हो। और एक तरीके से देखें तो ये डेथ का प्रतीक है कि जो भी जन्म लेता है उसको मरना होता है, ये इसको दिखाता है, मतलब डेथ ऑफ मॉर्टल्स को दिखाता है मायर। और एंड फ्रैंकिसेंस का मतलब क्या है? फ्रैंकिसेंस का मतलब इंसेंस का मतलब होता है धूप बत्ती अगरबत्ती, इस तरीके से मान लीजिए। और जो धूप अगरबत्ती जो उन्हें दी है वो दिखाता है सिंबल ऑफ डीटी, मतलब एक तरीके से देवी देवता जिसकी पूजा की जाती है उसको दिखाता। तो 3 गिफ्ट देने गए थे, और दे सिम्बलाइज वांडरिंग ह्यूमन, और ये जो हैं दे सिम्बलाइज करते हैं वांडरिंग ह्यूमन सोल, जो ह्यूमन सोल्स हैं वो भटक रही हैं इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये मजाई जो हैं, मजाई 3 लोगों को दिखाते हैं, मतलब एक तरीके से उस ह्यूमैनिटी को दिखाते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के लिए भटक रही है, आध्यात्म के लिए भटक रही है, इटर्नल स्पिरिचुअल क्वेस्टर, और एक तरीके से शाश्वत स्पिरिचुअल की खोज में निकले हुए हैं। एंड द पोएम, और जो पोएम है जर्नी ऑफ द मजाई, ये जो पोएम है जर्नी ऑफ द मजाई एक तरीके से ओपन्स विद द नेटिविटी, वो ओपन होती है इस प्रभु ईसा मसीह के जन्म के साथ शुरू होती है। और जो उनका जन्म पर जो उपदेश दिया जा रहा है, सरमन का मतलब होता है उपदेश, ऑफ
लैंकलेट एंड्रू ने जो प्रीच किया था 1622 में, उसके शायद उपदेश दिया था, प्रीच माने उपदेश देना होता है, उसके साथ शुरू होती है, विच डिस्क्राइब्स द हार्डशिप्स ऑफ द मजाई, जिसमें वर्णन किया गया है कि मजाई जब गए थे प्रभु ईसा मसीह को देखने के लिए, उनके रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने फेस की थी, ड्यू टू बी डीप वे, क्योंकि जो रास्ते थे बड़े ही गहरे थे, बहुत ही लंबे थे, और शार्प वेदर था, वेदर भी बहुत ज़्यादा रफ था, मीटिंग स्नो और वहाँ पर उनको स्नो भी देखने को मिली थी, और बर्फीला बर्फ़ देखने को मिली थी, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, एंड हॉस्टाइल कंडीशन, और जो कंडीशंस थी वो हॉस्टाइल थी। हॉस्टाइल का मतलब एक तरीके से एनिमी जैसी थी, कि मानो कि वो दुश्मन है और हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाली कंडीशंस थी उनके सामने, विच वर हार्ड टू कॉम्बेट, जिनका सामना करना, कॉम्बेट करना, जिससे फाइट करना आसान नहीं था। कॉम्बेट माने फाइट करना आसान नहीं था। तो मजाई की यात्रा यहाँ पर बताई गई है, 3 लोगों की यात्रा है जो जिन्हें मजाई कहा जाता है, उनकी यात्रा को यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर। अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट, तो यहाँ से पोएम शुरू हो रही है। तो पोएम की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत वाले स्टेंजा में बताया जाता है कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ उनके सामने आई थी। अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट, तो यहाँ पर कह रहे हैं, मजाई के लिए कहा गया है, हम जो है मतलब मजाई कह रहे हैं कि अ कोल्ड कमिंग, जब हम अपनी यात्रा में निकले प्रभु ईसा मसीह को देखने के लिए, तो हमारे सामने जो था अ कोल्ड कमिंग, मतलब एक तरीके से कोल्ड का मतलब है ठंडा, और ठंडा मतलब उस समय ठंडे की ऋतु थी, विंटर का सीजन था, और कमिंग वी हैड ऑफ इट, और हम जिस समय में निकले थे प्रभु ईसा मसीह को देखने के लिए, उस समय कोल्ड था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठंड का समय था। इट वॉज बिटर कोल्ड, जस्ट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर, और ये ईयर का सबसे ज़्यादा कठिन समय था, सबसे ज़्यादा वर्स्ट माने सबसे बुरा समय था, जैसे बैड वर्स्ट वर्स्ट होता है, सबसे बुरा समय था। फॉर अ जर्नी एंड सच अ लॉन्ग जर्नी, और ये जो यात्रा थी बहुत ही लंबी यात्रा थी। द वेज डीप एंड द वेदर शार्प, और जो रास्ते थे वो बहुत ही गहरे मतलब बहुत ही लंबे थे, एंड द वेदर शार्प, और वेदर बहुत ज़्यादा रफ था, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। द वेरी डेड ऑफ विंटर, और इतना ज़्यादा विंटर था, मतलब इट वॉज अ बिटर कोल्ड, इट वॉज बिटर कोल्ड दैट इट कैन टेक आवर लाइफ, कि ये हमारी जान भी ले सकता था, मतलब मृत्यु जैसा बिल्कुल ठंडा था। एंड द कैमल्स गेल्ड, और जो कैमल्स थे, कैमल्स का मतलब ऊँट, तो ऊँट में बैठ गए थे, तो कैमल्स गेल्ड, और कैमल्स भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे, नाराज़ थे, एंग्री थे इस मौसम को देखते हुए, क्योंकि इस मौसम ने उनका भी दिमाग ख़राब कर दिया, या मतलब एक तरीके से उनका मूड ख़राब था। कैमल्स भी इस मौसम में मतलब इस अनफेवरेबल कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। एंड शोर फुटेड, और उनके पाँव में मतलब छाले पड़ गए थे, या उनके पाँव मतलब बहुत ही ज़्यादा उनमें चोटिल हो गए थे। एंड रिफ्रैक्ट्री का मतलब है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, और उनके साथ डील करना, मतलब ऊँट अब बिल्कुल ही मतलब उनका मूड अपसेट था, वो भी जो वेदर था, वेदर कंडीशन एडवर्स वेदर कंडीशन थी, उनसे उनका मूड अपसेट था, और उनके पैरों में भी छाले पड़ गए थे, और इस वजह से उनको हैंडल कर पाना, उनको कंट्रोल कर पाना, या उनके साथ डील कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। रिफ्लेक्टिव वाले कि डिफ़िकल्ट टू डील विद या डिफ़िकल्ट टू हैंडल। एंड लाइंग डाउन इन द मेल्टिंग स्नो, और वो बेचारे आगे बढ़ने से उन्होंने मना कर दिया, और लाइंग डाउन, और नीचे ही वो लेट गए या बैठ गए, इन द मेल्टिंग स्नो, जो पिघलती हुई बर्फ़ थी उसके ऊपर वो ऐसे ही बैठ गए। एंड देयर वर टाइम्स वी रिग्रेटेड, और हमें अब जब हमने देखा कि भाई इतना ऐसा कठिनाई भरा ये रास्ता है जहाँ पर हम जा रहे हैं, प्रभु ईसा मसीह के लिए मिलने के लिए जा रहे हैं, और इस रास्ते में इतनी सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं। देयर वर टाइम्स, तो वो सोचते हैं कि शायद वो समय ज़्यादा अच्छा था, उस समय को वो याद करते हैं जो पहले अच्छा समय था। वी रिग्रेट, और हमें खेद होता है कि हम कहाँ निकल गए। और रिग्रेट का मतलब यहाँ पर है फॉर गिविंग अप मटीरियलिस्टिक, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है वी रिग्रेटेड फॉर गिविंग अप मटेरियलिस्टिक प्लेजर, तो मतलब हमने क्यों वो जो भौतिक सुख था, इस दुनिया का जो भौतिक सांसारिक सुख था, हमने उसे क्यों छोड़ा, इस बात का गिविंग अप माने त्यागना, मटेरियलिस्टिक प्लेजर, हमने क्यों सांसारिक सुख को त्याग दिया, इसका वहाँ पर दुख हो रहा है, क्योंकि सांसारिक दुख को त्याग कर प्रभु ईसा मसीह भगवान के दर्शन करने के लिए वो जा रहे हैं, और उन्हें यहाँ पर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई कौन से रास्ते में निकल गए, कौन से यात्रा पे हम यहाँ पर आ गए हैं, बीच में उनको थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट के कारण वे अपने मार्ग से भटकते हुए नजर आ रहे हैं, और दोष दे रहे हैं एक तरीके से अपनी यात्रा को।
और खेद व्यक्त कर रहे हैं। द समर पैलेसेस ऑन स्लोप, तो वो भी कहते हैं कि वो याद करते हैं और उस समय को याद करते हुए रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि भाई द समर, वो समय ज़्यादा अच्छा था जब हम समर पैलेसेस में, जहाँ पर गर्मी में के दौरान जो पैलेसेस थे, मतलब महलों में हम थे, ऑन स्लोप, जो स्लोप पे किसी ढाल पर जो महल थे, उन महलों में समर के सीजन में गर्म महल के अंदर हम लोग थे। एंड द टेरेस, और छत के ऊपर, एंड द सिल्कन गर्ल्स, और वहाँ पर छत पर थे और वहाँ पर हम थे, और सिल्कन गर्ल्स, और मतलब बहुत खूबसूरत जो चार्मिंग गर्ल्स थी, ब्रिंगिंग शरबत, हमारे लिए शरबत ला रही थी, हमें शरबत दे रही थी। तो वो समय ज़्यादा अच्छा था जब हम समर के महीने में, समर के दौरान अपने महलों के अंदर थे, अपने टेरेसेस में थे, और सुंदर स्त्रियाँ, सुंदर महिलाएँ, सुंदर लड़कियाँ हमें शरबत सर्व करती थी, शरबत हमें पिलाती थी। वो समय ज़्यादा अच्छा था। हम कहाँ किस खोज पर यहाँ पर हम जर्नी पर निकल आए हैं, उन्हें यहाँ पर दुख हो रहा है, जबकि उन्हें यहाँ पर उन्हें खुश होना चाहिए कि वो उन्हें प्रभु के दर्शन होने, लेकिन कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ जो आ गई हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा मार्ग जो होता है और कोई भी भगवान का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, तो उन्हें अब यहाँ पर कष्ट के कारण उन्हें यहाँ पर बुरा लग रहा है, उन्हें वो अब यहाँ पर थोड़ा सा उनका मन विचलित हो रहा है, ये आप कह सकते हैं। देन द कैमल मैन कर्सिंग एंड ग्रम्बलिंग, फिर जो कैमल मैन था, कैमल को जो हैंडल करने वाले व्यक्ति जो हमारे साथ गए थे, कैमल के जो मालिक थे, कैमल मैन जो गए थे क्रसिंग एंड क्रम्बलिंग, वो भी वहाँ पर क्रसिंग कर रहे थे, एक तरीके से ताने दे रहे थे, कोस रहे थे, और ग्रम्बलिंग कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, और रनिंग अवे, और वो भी भाग गए वहाँ से। एंड वांटिंग देयर लिकर, और वो वांटिंग देयर लिकर, और उनको उस समय लिकर चाहिए थी, मतलब शराब चाहिए थी, और औरतों की उनको ज़रूरत थी, औरतें उन्हें चाहिए थी। एंड द नाइट, और जो नाइट थी, फ्री गोज आउट, जो नाइट की जो फायर थी वो बुझ चुकी थी, बाहर नहीं जल रही थी, और मतलब अपना इतना ठंडा समय है और कोई बाहर मतलब आग भी नहीं जल रही थी, आग बुझ चुकी थी। एंड द लैक ऑफ शेल्टर, और कहीं पर भी रहने के लिए, शरण लेने के लिए, सर छुपाने के लिए, आश्रय लेने की कोई भी जगह वहाँ पर नहीं थी। शेल्टर माने आश्रय, ठीक है। तो हर चीज़ वहाँ पर उनके साथ ऐसी हो रही है, मतलब जो एडवर्स हो रही है, विपरीत हो रही है, कोई भी फेवरेबल नहीं हो रही, जबकि वो बहुत अच्छे नेक काम के लिए जा रहे हैं। एंड द सिटीज हॉस्टाइल, और जो शहर था वो ऐसा लग रहा था वो हमसे शत्रुता निकाल रहा है या हमारा दुश्मन है, हॉस्टाइल माने दुश्मन। एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली, और जो टाउन था, कस्बे थे, वो अनफ्रेंडली थे, वो हम कोई दोस्ताना व्यवहार नहीं दिखा रहे, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। एंड द विलेजेस डर्टी, और जो गाँव थे गंदे थे। एंड चार्जिंग हाई प्राइसेस, या और वो बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस लगा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कीमत चाहते थे अपने शेल्टर देने के लिए या मदद करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा वो पैसा वसूल कर रहे थे, पैसे ऐंठ रहे थे हमसे, पैसे ऐंठना चाहते थे। अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट, और हमारा बहुत ही कठिन समय चल रहा था। एट द एंड वी प्रेफर्ड, और अंत में हमने प्रेफर किया टू ट्रैवल एट नाइट, कि हम रात में यात्रा करेंगे। हमने यही कहा कि भाई अब हमें कहीं ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर कोई भी फ्रेंडली व्यक्ति नहीं है, सभी हमारे दुश्मन नज़र आ रहे हैं, हर कोई हमसे पैसा ऐंठना चाह रहा है, हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा है। तो अच्छा यही है कि भाई रात के में भी चलते रहा जाए, रुका ना जाए। और स्लीपिंग इन स्नेचेस, और अगर सोना भी होगा तो स्नेचेस में सो लेंगे, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़ा बहुत सो लेंगे। स्नेचेस का मतलब है शॉर्ट पीरियड, ठीक है। विद द वॉइसेस, और साथ ही में जब वो चल रहे थे तो उनकी कानों में कई सारी इस तरीके की आवाज़ें, या मतलब एक तरीके से उनकी कानों में कई सारी ऐसी आवाज़ें, माइंड में कई सारी ऐसी बातें चल रही थी जो ये कह रही थी दैट दिस वॉज ऑल फॉली, कि ये हमने बहुत ही बड़ी मूर्खता कर दी, कि जो हम इस जर्नी पर आ गए हमने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी। फिर आगे, देन एट डॉन वी केम डाउन, फिर हम डॉन का मतलब होता है द पीरियड बिफोर द सनराइज, और सुबह के समय डॉन वी केम डाउन टू अ टेम्परेट वैली, फिर हम एक ऐसे जगह पर आ गए वो जो टेम्परेट वैली थी। टेम्परेट का मतलब होते हैं नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट, जो ना तो ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। हम टेम्परेट वैली में आ गए, समशीतोष्ण वैली में आ गए, घाटी में आ गए। अब यहाँ पर अब से देखिए, यहाँ पर एक सिंबॉलिक मीनिंग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंबोलिज्म यहाँ पर यूज किया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर लाइन में यहाँ पर कुछ ना कोई बात छिपी हुई है, जब ऊपर से पढ़ेंगे तो कुछ और होगा, और इस तरीके से शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी मतलब जहाँ पर आपको इस तरीके का मीनिंग आपको इस पोएम का देखने के लिए मिलेगा, जिसमें इतना डीपली और इतना बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया हो।
ठीक है। यहाँ पर शायद मैं खुद की सेल्फ प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन आप बाकी चैनल की वीडियोज आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हिडन मीनिंग बहुत ही कम में बताया गया होगा या तो नहीं बताया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन एट डॉन वी केम डाउन, फिर हम एज टेम्परेट वैली में आ गए, चेंज इन देयर लाइफ्स, जिन्होंने, अब यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एक चेंज आ गया, मतलब एक तरीके से अभी तक कठिनाइयाँ आ रही थी, चेंज इन देयर लाइफ। यहाँ पर ये जो लाइन पंक्ति है, जो लाइन है, वो दिखाती है उनके जीवन में परिवर्तन को दिखाती है। फॉलोड बाय आर्डस जर्नी, मतलब एक कठिनाई से भरी हुई जर्नी उनकी हुई, और लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ कि कठिनाई जब सहते हैं तभी हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बिना कठिनाई के सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर एक तरीके से जब उन्होंने इतना बड़ा मतलब इतनी कठिनाई से भरी जर्नी फेस करी, उसके पीछे उनको क्या मिली, चेंज इन देयर लाइफ। यहाँ पर एक परिवर्तन आ गया, वो एक वैली में पहुँच गए हैं जहाँ पर बहुत ही समशीतोष्ण तरीके का मतलब वेदर है। वी बिलो द स्नो लाइन, और हम वहाँ पर आए जहाँ पर जो स्नो लाइन थी, मतलब वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती थी, स्नो लाइन से नीचे वाली वो जगह थी। एंड स्मेलिंग द वेजिटेशन, और वहाँ पर मतलब पेड़ पौधे भी थे और स्मेल आ रही थी पेड़ पौधों की। एंड विद आर रनिंग स्ट्रीम, और मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी थे, क्योंकि जो जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर वेजिटेशन कम होती है, और जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है, जहाँ पर तो वहाँ पर वेजिटेशन कम होती है। लेकिन वो अब अच्छी जगह पर आ गए तो वहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी है, तो वहाँ पर वो पेड़ पौधों की जो स्मेल है वो भी उनको वहाँ पर महसूस हो रही है। विद अ रनिंग स्ट्रीम, और वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो नदियाँ बह रही थी, रनिंग स्ट्रीम बह रही थी। अब ये रनिंग स्ट्रीम जो है टाइमलेसनेस ऑफ देयर जर्नी, मतलब ये दिखा रहा है कि उनकी जो यात्रा है वो बहुत ही लंबी है, मतलब समय उससे नहीं नापा जा सकता। टाइमलेसनेस ऑफ देयर जर्नी, कितना समय लगेगा ये बताया नहीं जा सकता। एंड अ वाटर मिल, और एक वाटर मिल थी वहाँ पर। वाटर मिल का मतलब है वाटर मिल बीटिंग द डार्कनेस, और वो जो वाटर मिल थी वो कहीं ना कहीं डार्कनेस को बीट कर रही थी। कहने का मतलब वाटर मिल होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वाटर मिल जो मतलब जहाँ पर हाइड्रो पावर एनर्जी जहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, जहाँ पर पानी से टरबाइन के थ्रू बिजली जनरेट की जाती है, तो बिजली जब जनरेट होगी तो सीधी सी बात है उजाला हो जाएगा। तो वाटर मिल जो कर रही थी वहाँ पर डार्कनेस को बीट कर रही थी, और ये दिखाता है कंटिन्यूइंग द इमेज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड रिन्यूअल, कि कोई चीज़ ख़त्म होगी और कोई चीज़ नई शुरू होगी। तो उनकी कठिनाइयों भरा सफ़र ख़त्म हुआ और एक नई चीज़ शुरू हुई, यहाँ पर ये दिखाता है। और अगर देखें तो वाटर मिल जो है पानी से ख़त्म होकर पानी से ही वहाँ पर एक नई चीज़ बना दी जाती है, एक रिन्यूअल होता है, पानी एक नया रूप धारण कर लेता है जिसमें वो एनर्जी का रूप ले लेता है। इसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। एंड 3 ट्रीज ऑन द लो स्काई, और 3 पेड़ जो थे ओल्ड स्काई पर, ठीक है। अब 3 पेड़ जो ये दिखा रहे हैं ये एक तरीके से क्रूसिफिक्शन दिखाता है अब जीसस का। अब 3 ट्रीज का मतलब है यहाँ पर या तो ये भी कह सकते हैं इंटेंस मेंटल सफरिंग, मतलब बहुत ही तेज़ जो मानसिक वेदना है, ठीक है, वो अब कम थी। या एक तरीके से देखें तो जो उनका जो क्रॉस होता है ईसाइयों का, उसके ऊपर लटकाया गया था प्रभु ईसा मसीह को, तो वो क्रूसिफिक्शन भी दिखाता है जीसस को। तो यहाँ पर ये उसका सिंबल है। तो 3 ट्रीज ऑफ लो स्काई, और 3 पेड़ जो थे वो ऑन द लो स्काई, मतलब जो नीचे स्काई पर जगमगा रहे थे या क्लियरली दिख रहे थे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर उनकी जो मेंटल सफरिंग है वो ख़त्म हो चुकी थी। और एन ओल्ड वाइट हॉर्स, और एक पुराना जो एन ओल्ड वाइट हॉर्स, और एक ओल्ड वाइट हॉर्स भी था वहाँ पर, मतलब एक सफ़ेद घोड़ा था। और सफ़ेद घोड़ा जो है ये मेटाफर है रिबर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब प्रभु ईसा मसीह के मतलब रिबर्थ का, पुनर्जन्म का, क्योंकि उनको लटका दिया जाता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर मैंने बोला था ये 3 ट्री जो है, 3 ट्री का मतलब एक तरह से क्रॉस जो हो गया, और क्रॉस के ऊपर ईसा मसीह को लटकाया गया, मतलब 1 2 3, ठीक है। तो क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस को लटका दिया गया। और लेकिन तो वहाँ पर उन्हें 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो 3 पेड़ दिखाने का मतलब एक तरीके से फिर से एक उजाला, एक उम्मीद जो नज़र आ रही है, और एक ओल्ड वाइट हॉर्स और एक पुराना जो सफ़ेद घोड़ा वो दिखाई दिया, मतलब जिस प्रभु ईसा मसीह को लटका दिया गया था क्रूस पर, लेकिन उसके बाद उनका पुनर्जन्म होता है, वो इसको दिखाता है। एंड ओल्ड वाइट हॉर्स दिखा, और जो प्रभु ईसा मसीह है वो सेवियर है, मतलब रक्षक हैं, बचाने वाले हैं मानव जाति को। और डिफीट द पैगनिज्म, तो पैगनिज्म नॉन क्रिश्चियन, और जो क्रिश्चियनिटी का विरोध करते हैं या प्रभु को नहीं मानते हैं, उसकी हार का प्रतीक है,
ठीक है। तो ओल्ड वाइट हाउस हॉर्स का मतलब यहाँ पर या ब्रैकेट में कर रखा है, तो ब्रैकेट का मतलब ये पोएम में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ये सब उनको दिखते हैं, लेकिन इन सब सिंबल्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है, वो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। एंड गैलप्ड अवे, और फिर कह रहा है कि और जो वहाँ पर एक वहाँ सफ़ेद घोड़ा था जो गैलप कर रहा था। गैलप मतलब एक तेजी से सरपट दौड़ रहा था, बड़ी तेज स्पीड में, इन द मीडो, मीडो माने चरागाह में दौड़ रहा था। देन वी केम टू आ टैवर्न, फिर हम एक टैवर्न पर आ गए। टैवर्न का मतलब होता है पब, मतलब मदिरालय जहाँ पर शराब मिलती है। देन वी केम टू अ टैवर्न, फिर हम टैवर्न पर आ गए। वाइन लीव्स ओवर द लिंटेल, और वाइन लीव्स मतलब जो अंगूर की बेल थी, उनकी जो पत्तियां थी। ओवर द लिंटेल का मतलब है डोर या विंडो के ऊपर से होती हुई जा रही थी। और वाइन जो है दैट क्राइस्ट मेट ऑफ, वाइन का मतलब यहाँ पर है जो कि जो अंगूर की जो बेल थे, वाइन जो है जिसे प्रभु ईसा मसीह ने एक तरीके से मेटामॉर्फोज्ड इनटू हिज ब्लड, एक रूपांतरित करके अपने खून में समा लिया था, ठीक है। रूपांतरित हो गए वो उनके प्रभु ईसा मसीह के खून में समा गई थी। 6 हैंड्स एट एन ओपन डोर, और 6 हाथ जो थे ओपन डोर मतलब खुले दरवाजे से। डाइसिंग मतलब वो एक तरह जुआ खेल रहे थे, ठीक है। ऑफ फॉर पीसेस ऑफ सिल्वर, किसके लिए? सिल्वर के पीसेस के लिए वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे। अब यहाँ पर जो 6 हैंड जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये दिखाता है बिट्रेयल, मतलब एक तरीके से जुआ खेला जा रहा है, एक तरीके से धोखाधड़ी है। बिट्रेयल ऑफ क्राइस्ट मतलब प्रभु ईसा मसीह के साथ धोखा किया गया था बाय द जुडास, जुडस के द्वारा। जुडस कौन था? एक तरह ट्रेटर था, दुश्मन था। जो प्रभु ईसा मसीह थे उन्होंने 12 अपोस्टल को नियुक्त किया था धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इसने गद्दारी कर दी थी प्रभु ईसा मसीह के साथ, तो इसलिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, ठीक है। तो 6 हैंड वहाँ पर तो ये देखे उन्होंने। देन भी कैंप, फिर उसके बाद फिर वहाँ से जब वो आगे बढ़े तो उनको कौन दिखते हैं? तो आपको बताया गया कि एक वहाँ पर विंडो के ऊपर से बेल जा रही है। बेल जो मतलब बेल जो है, बेल जा रही है, अंगूर की बेल जा रही है। फिर वो एक पब में पहुँचे थे, मदिरालय पहुँचे थे, और मदिरालय में वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक विंडो या डोर थी जिसके ऊपर से अंगूर की बेल जा रही थी। और अंगूर की बेल जो है वो दिखाती है जो जिसे मतलब अंगूर की बेल जिसे प्रभु ईसा मसीह ने रूपांतरित करके अपने खून में समा लिया था। और 6 हाथ वाले 6 हाथ जो है ओपन डोर पे, वहाँ पर 6 हाथ मतलब 3 लोग कह लीजिए, या 6 हाथ 3 लोग जो थे वहाँ पर सिल्वर के लिए वहाँ पर जुआ खेल रहे थे। और जो ये हैं, ये किसको दिखाते हैं? ये दिखाते हैं जुडस को दिखाते हैं, जो कि जुडस जिसने धोखाधड़ी करी थी, प्रभु ईसा मसीह के साथ धोखा दिया था इनने। एंड फीट किकिंग, और फीट किकिंग द एम्प्टी वाइन स्किन्स, और फीट जो पैर है वो क्या कर रहे थे? किक कर रहे थे एम्प्टी वाइन स्किन्स को, मतलब वो चीज़ मतलब जिसमें वाइन रखी हुई है, और जो एनिमल की जो चमड़ी होती है उससे बनी हुई, जो कि जिसमें वाइन रखी जाती है उसके अंदर रखी है, और उसको लात मारते हैं वॉन। अब यहाँ पर ये जो दिखा गया है उसको लात मारना, मतलब एक तरीके से शराब को लात मारना, जैसे शराब रखी हुई है। वॉर्न आउट रिचुअल्स ऑफ ओल्ड डिस्पेंसेशन माने अरेंजमेंट, मतलब एक तरीके से घिसे पिटे जो रिचुअल्स हैं पुराने व्यवस्था के, उसको दिखाते हैं, मतलब उनको लात मार दी, उसको उसको लात मारना मतलब नई व्यवस्था को लाना दिखाता है। एंड बट देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रभु ईसा मसीह के बारे में देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। एंड सो वी कंटिन्यू, इसलिए हमने फिर कह रहा है कि हमने आगे बढ़ना जारी रखा, हमें कई सारी चीज़ें मिली, वो उन्होंने अभी पीछे ये सारे स्टेज में बता दी कि उन्होंने क्या क्या दिखा था। एंड अराइविंग एट इवनिंग, और हमें शाम का समय पहुँच गए। नॉट अ मोमेंट टू सुन, और ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि हमें यहाँ से निकले हुए कि शाम भी हो गई। एंड फाइंडिंग द प्लेस, और हम आखिरकार उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर हमें पहुँचना था। यू माइट सेटिस्फैक्ट्री, और जिसे आप कह सकते हैं हमारे सांत्वना देने वाला था कि कम से कम चलो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हमें जाना था, मतलब प्रभु ईसा मसीह को देखने के लिए बैथलेहम स्थान पर वो पहुँच गए। ऑल दिस वॉज आई लॉन्ग टाइम एगो, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो घटना है बहुत समय पहले हुई थी। एंड आई रिमेंबर, और मैं याद करता हूँ, आई वुड डू इट अगेन, और मैं इसे दोबारा करना चाहूँगा। बट सेट डाउन, लेकिन अभी रुक जाओ, इसे अभी इसकी बात मत करो। दिस मतलब ये जो दिस आया है, ये किसके लिए आया? वर वी लेड ऑल द वे, कि जो पूरा रास्ते भर हम जो चले थे,
समझ नहीं आता है कि वो कैसा रास्ता था, हम मृत्यु के लिए जा रहे थे कि जन्म के लिए जा रहे थे। क्योंकि देखिए वो जा रहे थे प्रभु ईसा मसीह को देखने के लिए, प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसके अवसर पर जाके उन्हें 3 गिफ्ट देने के लिए जा रहे थे। लेकिन रास्ते भर उनके सामने इतनी परेशानी आई कि उनको ऐसा लगा कि जैसे मृत्यु हमें गले लगा लेगी, मौत जैसे आ गई हो। तो देयर वॉज अ बर्थ, तो मतलब हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ जिससे लगा कि हमें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। सब कुछ ऐसा था, एडवर्स था हमारे सिचुएशन के। देयर वॉज अ बर्थ, कह रहे कि हम बर्थ के लिए गए थे। सर्टेनली वी हैड एविडेंस, और हमारे पास इसका सबूत भी है, एंड इसमें कोई संदेह नहीं कि हम बर्थ के लिए जा रहे थे, बर्थ के सेलिब्रेशन के जाते। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ, लेकिन मैंने दोनों ही देख ली, हमने दोनों देखी, बर्थ भी देखी और डेथ भी देखी। बर्थ मतलब जन्म भी देखा और डेथ भी देखी, क्योंकि अभी जब जा रहे थे तो बर्थ के लिए जा रहे थे, और डेथ इसलिए देखी क्योंकि इतने समय इनका ऐसा समय आया कि सामने इतनी परेशानियाँ आई कि ऐसा लगा कि कहीं तो पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, मृत्यु जैसा उन्हें लग रहा था। बट हैड दो, लेकिन क्या दो दे वर डिफरेंट, क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? जो बर्थ और जो मृत्यु है, बर्थ वॉज हार्ड, जन्म भी कठिन है, एंड अदर एगोनी फॉर, और हमारे लिए तो जन्म भी, ये जो जन्म है वो एगोनी फॉर अस, मतलब हमारे लिए एक तरीके से कष्ट साबित हुआ, एक पीड़ादायक साबित हुआ, लाइक डेथ। और ये जो जन्म था हमारे लिए किसकी तरह साबित हुआ? मृत्यु के समान साबित हुआ। तो वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो जन्म मिला है, तो ये जो हमने कष्ट झेले, तो ऐसा लगा कि मानो कि जो जन्म है, जन्म भी कोई अच्छा नहीं है, जन्म भी मृत्यु के समान है, और जन्म और मृत्यु में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि जो कष्ट हमने झेले, जो बिटर एगोनी और हार्डशिप्स हमने झेली, हमें ऐसा लगा कि हम मृत्यु और जन्म जैसे एक ही हैं, मैंने जन्म और मृत्यु जैसे एक साथ ही देख लिए। आवर डेथ वी रिटर्न टू आवर प्लेस, हम भले ही बाद में वहाँ से होकर अब अपने घरों पर आ चुके हैं। एंड दीज किंगडम, और लेकिन ये जो राज्य हैं, बट नो लॉन्गर एट इज हियर, लेकिन अब यहाँ पर रहना आसान नहीं लगा, क्योंकि हम प्रभु ईसा मसीह से जब मिलकर आ गए हैं, तो अब यहाँ पर वापस आने में हमें आसान नहीं लग रहा है, यहाँ पर रहना हमारे लिए आसान नहीं है। इन द ओल्ड डिस्पेंसेशन, और क्योंकि प्रभु ईसा मसीह जो है वो नए विचारों की बात करते हैं, नई चीज़ों की बात करते हैं, और क्योंकि जो पोइट है वो भी एंजेलिकन है, तो आपको बताया गया कि एक तरीके से पुरानी विचारधाराओं से अलग जो नए विचार और नए चेंजेस का समर्थन करता है क्रिश्चियनिटी में। तो और पुरानी विचारधारा में हम अपने आप को, पुरानी व्यवस्था में हम अपने आप को ठीक नहीं पा रहे हैं, बड़ी कठिनाई हो रही है हमें यहाँ रहने में। विद इन एलियन पीपल, ऐसा लग रहा है कि हम जैसे कि अनजाने लोगों के, विदेशी लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, और जो क्लचिंग देयर गॉड, जो अपने अपने देवी देवताओं को माने हुए हैं। एंड आई शुड बी ग्लैड ऑफ एन डेथ, और मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर मुझे दूसरी मृत्यु मिल जाए। तो यहाँ पर की जो लास्ट 12 लाइन है, इसको भी समझ लीजिए। जो अंतिम 12 लाइनें हैं, ये डिस्क्राइब करती हैं साइकोलॉजिकल चेंज, मतलब एक मनोवैज्ञानिक जो चेंज आता है मजाई की थिंकिंग में, उसको दिखाता है। एज दे वर कॉट इन कन्फ्यूजन, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में, दे वर होगा, ये 2 वॉर नहीं हुआ, दे वर कॉट, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में फंसे हुए थे, एंड परप्लेक्स्ड थे, मतलब एक परप्लेक्सिटी, मतलब एक तरीके से असमंजस की स्थिति में थे। एंड क्लेम्ड, और उन्होंने दावा किया, दिस बर्थ वॉज हार्ड, वो कि उन्होंने मतलब एक परप्लेक्स में, मतलब कन्फ्यूजन में उन्होंने दावा किया कि दिस बर्थ वॉज हार्ड, की जो जन्म है बहुत ही कठिन है। एंड बिटर एगोनी अस लाइक डेथ, और ये जो जन्म है वो डेथ के समान हमारे लिए है। द जर्नी मार्क्ड द एंड ऑफ द ओल्ड डिस्पेंसेशन, और जो ये यात्रा थी ये दिखाती है ओल्ड डिस्पेंसेशन, मतलब पुरानी व्यवस्था के खात्मे को दिखाती कि पुरानी व्यवस्था का अंत होने वाला है। बट डिड नॉट गिव देम सेटिस्फेक्शन, लेकिन उनको इससे कोई संतोष या मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जो कि फेथ, जो कि मैगस ने क्लेम किया था, मैगस का मतलब आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से समर्थन करते हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी को मानने वाला जो प्रीस्ट होता है, ठीक है, तो क्रिश्चियन प्रीस्ट हुआ, एक तरीके से पुजारी हुआ क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला। शुड बी ग्लैड टू अनदर डेथ, तो वो उन्होंने कहा था कि क्या कहा था उन्होंने, जो मैगस थे, जो धर्म की बात करते हैं और धर्म का उपदेश देते हैं चर्च में, उन्होंने कहा था कि शुड बी ग्लैड, कि वो खुश होंगे अगर उन्हें डेथ मिलेगी, सो दैट मे बी बॉर्न इनटू अ न्यू फॉर्म, ताकि उन्हें एक नया फेथ के साथ उनका जन्म हो सके। द मोनोलॉग, ये जो मोनोलॉग है, ये जो लंबी स्पीच है, रिकन्फर्म करती है यूनिवर्सल ट्रूथ को, जो सार्वभौमिक सत्य है इस दुनिया का, कि ब्रेव एंड द डोंटलेस, कि जो लोग बहादुर लोग होते हैं और जो फियरलेस होते हैं, जो डरते नहीं हैं, हु एम्बार्क अपॉन, जो एम्बार्क माने बिगिन, जो शुरू करते हैं, बिगिन माने शुरू करना, जो शुरू करते हैं अपनी जर्नी को विद कन्विक्शन, इस उम्मीद के साथ, आर ग्रेस्ड, की और बहुत ही वो फर्म रहते हैं अपने उसमें, और उन पर क्या होता है, भगवान क्या करता है, ग्रेस्ड,
मतलब कृपा दिखाता है, डिविनिटी उनके साथ भगवान की मतलब कृपा चलती है। एंड बट इट इज़ अ सेंसुअल डिजायर, लेकिन ये सेंसुअल डिजायर है कि हम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए और लालच के भय में आके दैट बस यही दो चीज़ें हैं जिस पे मनुष्य को मतलब ओवरकम करने की ज़रूरत होती है, उस पर विजय पाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कैसे लगा यहाँ पर मीनिंग किस आपको समझ में आया और कितना अच्छा लगा आप जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।